जैसा कि आप आगे चलकर देखेंगे। हालांकि आप पहले से ही यह सब जानते हैं। आप अपने ग्रह पर इसलिए हैं जिससे आप यह सीखें कि आपको कैसे जीवन जीना, कष्ट सहना और मृत्यु को स्वीकार करना है, लेकिन साथ ही यह भी कि जितना हो सके आप अपना आध्यात्मिक विकास भी करें। हम इस विषय पर बाद में बात करेंगे जब थाओरी आपसे बात करेंगे तब। अभी मैं आपको इन लोगों के विषय में विस्तार से बताती हूँ। उन्होंने येलो फीवर के श्राप से अपने को मुक्त किया और अपने को इस नए ग्रह पर अच्छे से स्थापित कर लिया। उस समय ऑस्ट्रेलिया में केवल बहुत अधिक जनसंख्या ही नहीं थी, बल्कि आजकल जिसे अंटार्कटिक कहते हैं वहाँ भी ऐसा ही था। पर उस समय वहाँ की जलवायु समशीतोष्ण थी। न्यू गायना भी ऐसा ही था। येलो फीवर के श्राप से मुक्त होते होते काले लोगों की जनसंख्या केवल 795 मिलियन हो गई। मैं सोचता था कि अंटार्कटिक वास्तव में कोई महाद्वीप नहीं था। उस समय यह ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ था और आज के समय की तुलना में काफी गर्म था, क्योंकि तब पृथ्वी की धुरी दूसरे कोण पर थी। तब अंटार्कटिक की जलवायु आज के दक्षिण रूस की जलवायु के समान थी। क्या वे लोग कभी बकरातिनी वापस नहीं गए? नहीं, पृथ्वी पर बस जाने के बाद उन्होंने सख्त नियम बना लिया कि कोई भी वापस नहीं जाएगा। उनके ग्रह का क्या हुआ? जैसी कि भविष्यवाणी थी, वह धीरे धीरे ठंडा हो गया और मरुस्थल बन गया, मंगल ग्रह की तरह। उन लोगों की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी? बहुत सादा, हाथ उठाकर चुनाव, किसी गांव या जिले के नेता का चुनाव होता था। जिले के नेता लोग मिलकर नगर के नेता का चुनाव करते थे और साथ ही 8 ऐसे लोगों को चुनते थे जो ज्ञान, सामान्य समझ, निष्ठा और बुद्धिमत्ता में अधिक माने जाते थे।